इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट से। आपको याद होगा एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि अर्जेंटीना की सरकार JF-17 भारत से लेना चाहती है और चीन के ऑफिशियल्स के सामने वो कह रही थी कि अपने फाइटर जेट का प्राइस कम करो, नहीं तो हम तेजस फाइटर जेट ले लेंगे। हालांकि $40 मिलियन का एक JF-17 बताया जाता है और भारत का जो फाइटर जेट है ना, तेजस फाइटर जेट, उसकी कीमत सिर्फ $42 मिलियन की है। सिर्फ $2 मिलियन का फर्क है और भारत चीन के फाइटर जेट से बेहतरीन इंजन दे रहा है, चीन के फाइटर जेट से ज्यादा दूरी तक मार कर सकने वाले हथियार दे रहा है। इसी के साथ ही हमारे फाइटर जेट के अंदर रिफ्यूलर भी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फाइटर जेट के अंदर एक रिलायबिलिटी है। पाकिस्तान और चाइना के बने हुए JF-17 के फाइटर जेट के ऊपर कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है। कब कब चलता हुआ ये फाइटर जेट नीचे गिर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, कोई नहीं जानता है। यही कारण है कि आज अर्जेंटीना की सरकार कह रही है कि अपने जो आपकी हैसियत है ना JF-17 की, उसकी मार्केट भी नहीं है और इसी के साथ ही आप घटिया फाइटर जेट बनाते हो तो $40 मिलियन बहुत ज्यादा है। हम तो तेजस ले लेंगे, आपका चीनी JF-17 नहीं चाहिए। लेकिन अब भारत के सामने आ गई है सबसे बड़ी मुसीबत है ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन ने इतना चालाक है, ब्रिटेन अर्जेंटीना को कोई भी हथियार नहीं लेने देता। आपको याद होगा ये जो अर्जेंटीना है ना, ये चीन का JF-17 इसलिए खरीद रहा है, इसलिए बातचीत कर रहा है क्योंकि साउथ कोरिया से ये फाइटर जेट ले रहा था FA-50। लेकिन उस फाइटर जेट को लेकर ब्रिटेन की सरकार ने रोड़ा अटका दिया और साउथ कोरिया के साथ वो बात चल रही थी, वो बात ठंडे बस्ते में डाल दी। और दोस्तों ऐसा ही मामला भारत के सामने भी आ गया है। भारत कितना भी कहे कि हमारा फाइटर जेट स्वदेशी है, लेकिन फिर भी एक इसके अंदर बने हुए हथियार और इक्विपमेंट विदेशी ही है। हालांकि ज्यादातर संख्या स्वदेश में बने हुए हथियारों की है। और दोस्तों कोई भी जब पहली बार कोई काम शुरू करता है तो बिल्कुल 100% स्वदेशी तो बन नहीं जाता है और धीरे धीरे हम अपने देश में ही स्वदेशी तकनीक से उनके इक्विपमेंट बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाने वाला है। हालांकि आपने देखा होगा इस फाइटर जेट की जो रडार है हम पहले इजराइल से लेते थे, लेकिन अब वो रडार हमने भारत में ही बनानी शुरू कर दी है और अस्त्रा नाम की मिसाइलें भी भारत में बनने लगी हैं। तो इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम स्वदेशी जरूर बनेंगे। और इसी के चलते ब्रिटेन की सरकार अब रोड़ा भारत के तेजस को लेकर ये अटका सकती है कि यहाँ पर जो इसके पार्ट्स लगते हैं ना, तेजस के पार्ट्स, जिसमें इजैक्यूएशन सीट्स होती है और इसी के साथ रिफ्यूलर होता है, वो ब्रिटेन की कंपनी बनाती है। अब दोस्तों ब्रिटेन की सरकार ने साउथ कोरिया के साथ एक बातचीत करके FA-50 की डील भी कैंसिल करवा दी। क्यों? लेकिन ब्रिटेन चुप है क्योंकि जैसे ही संपर्क होगा वैसे ही ब्रिटेन से घंटी बन जाएगी कि भैया अपना तेजस है ना, ये ना बेचो। यही तो कारण है दोस्तों कि जो भी एक दुनिया का दूसरा देश होता है ना, उसके आगे कोई ना कोई गुलामी तो होती ही है। भारत जब तक अपने पैरों पर 100% खड़ा नहीं हो जाता तब तक हम खुद को एक सुपर पावर नहीं कहलवा सकते हैं। अब दोस्तों ब्रिटेन जैसे देश से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी ये फाइटर जेट अर्जेंटीना को बेचने के लिए। भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते खट्टे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन अब आड़े आ रहा है। तो इसी का एक ही रामबाण इलाज है कि भैया स्वदेशी बनो और अपने देश के अंदर ही वो सभी इक्विपमेंट बना डालो जिस इक्विपमेंट के चलते हम दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। जरूर ये बात कही जा सकती है कि सारे माल हम दुनिया के दूसरे देशों से ना खरीद कर अपने देश में बना ले, लेकिन कुछ ऐसे जरूरी चीजें होती हैं जिसके बिना सरता नहीं है, वो चीजें हम अपने देश में भी बनाएं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के नाम आज एक बधाई संदेश भेजा है। और दोस्तों आप मानिए या ना मानिए, जो खबरें इंटरनेशनल स्तर पर निकल रही हैं वो ये बताती हैं कि भारत के लिए आने वाले समय में ईरान से ही तेल आने वाला है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौके पर चौका मारते हुए ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को एक खत लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को कहा है कि हम
हम आपके नवनिर्वाचित चुनाव में जीत हासिल करने के ऊपर आपको बधाई देते हैं। इसी के अलावा भारत और ईरान के रिश्ते गर्मजोशी से फिर से आगे बढ़े, इसको लेकर हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बधाई संदेश के बाद बहुत बड़ी खबरें दो इंटरनेशनल स्तर पर ईरान से जुड़ी हुई निकल रही हैं, जो भारत और ईरान के तेल व्यापार को फिर से शुरू करते हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ईरान के जो ये नए लीडर है ना, ये आयतुल्ला अली खamenei के बहुत करीबी माने जाते हैं। हालांकि यही लीडर 2017 में जो आज के एक राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी, उनसे हारे हुए हैं, लेकिन ये 2019 में चर्चाओं में आए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब ये राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और अब ये कार्यभार संभालने वाले हैं। अगस्त के महीने में इस कार्यभार संभालेंगे और इन सारी सिचुएशंस के बीच जो इंटरनेशनल स्तर पर आज खबरें निकली है उसको जानिए। दोस्तों, ईरान की सरकार ने 5 दौर की मीटिंग की है सऊदी अरब के साथ। 5 दौर की मीटिंग के बाद दोनों ही देशों ने सहमति जता ली है कि अब वो डिप्लोमेटिक स्तर पर रिश्ते फिर से स्थापित करेंगे। ईरान की सरकार ने कहा है कि हम अपना राजदूत सऊदी अरब में भेजने के लिए तैयार हैं और इसी के चलते हमें सऊदी अरब के लिए एक क्लियरेंस चाहिए कि सऊदी अरब हमारे राजदूत को एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी के चलते सऊदी अरब पर पेच फंसा हुआ है। सऊदी अरब जब हाँ भरेगा तब ये एक डील हो जाएगी। इसी के अलावा दोस्तों, जो शिया सुन्नी का विवाद चल रहा था ईरान और सऊदी अरब के बीच में, वो भी थम गया है। इसी के अलावा तीसरी सबसे बड़ी खबर निकल रही है इंटरनेशनल स्तर पर ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर। दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर डील फिर से हो सकती है और इसकी शुरुआत हो गई है बातचीत से। दोस्तों, आपको हमने बताया था कि ईरान की न्यूक्लियर डील के ऊपर जो बातचीत थी वो रुक गई थी क्योंकि ईरान के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे। लेकिन अब इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया है और नए लीडर चुने जा चुके हैं, तो ईरान की न्यूक्लियर डील पर फिर से वापसी है और एक बार फिर से जो मीटिंगों का दौर है, सिलसिला है, शुरू होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन मीटिंगों में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, लेकिन ईरान के नए लीडर के आते ही सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते अच्छे हुए हैं और भारत ने भी ईरान को बधाई दी है। और तीसरा, ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर भी फिर से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का सिर्फ इतना सही मतलब है कि आने वाले समय में ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस भी आपको हटते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये लीडर ईरान और भारत के रिश्तों को गहरा करता हुआ ही दिखाई देने वाला है। आपका क्या कहना है? भारत के प्रधानमंत्री की विशेष जो ईरान के नए राष्ट्रपति को भेजी गई है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।